हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नए अंदाज से ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में खूब क्वेश्चन भर भर के यहाँ से लगभग पूछी जाती है। ये ऑब्जेक्ट में पूछी जाती है निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नहीं तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर में तो पूछा ही जाता है। लगभग कई वर्षों के प्रवेश पेपर में ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा की निमुक्त होती है। दूसरा, इसमें ऊष्मा उत्सर्जन होती है। इसे नाम से ही पता चलता, ऊष्माक्षेपी यानी कि छपाई कर देना, यानी कि निमुक्त कर देना और पूरी तरह से बाहर उत्सर्जित करना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यह दोनों से बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा बाहर हो रहा है। जैसे हमारे पास है N2 प्लस H2, तो ये क्या बनाएगा? NH2। NH2 ये बनाने का काम करता है। N2 प्लस H2 से NH2 बनाने का काम करता है। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ भी H2, यहाँ भी 2, N बैलेंस यहाँ 2 है तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2। तो हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? यहाँ 2 ही है, यहाँ पर N को 2 करना पड़ेगा तो हमें कितना करना पड़ेगा? 2। 2 करेंगे तो 2 कर देते हैं। और यहाँ पर अब कितना हो गया? N भी 2, H भी 2, H भी 2। तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। उसके बाद इसमें जैसे कि हम लोग कर सकते हैं शोषण करना, प्राकृतिक गैस का जलना। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कह सकते हैं अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें उष्मा का उष्मा का निमुक्त होता है या जिसमें उत्सर्जित होता है, वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि ऊष्मा की जो निमुक्त होती है या उत्सर्जित होती है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसमें ऊष्मा क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है, रिलीज कर रहा है। या हम लोग कह सकते हैं शोषण करना, अपघटन या किसी प्राकृतिक गैस का जलना। ये सारे के सारे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम लोग अब जितने संयोजन अभिक्रिया होते हैं लगभग वो सारे के सारे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा CaCO3। इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा का जो है मुक्ति हो रहा है, इसमें ऊष्मा बाहर हो रहा है। अब होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा ऊष्मा शोषी शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ध्यान दीजिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए N2 प्लस O2 से क्या बनाएगा? N2NO। अब N2O बनाएगा, जैसे कह सकते हैं कि N2O बनाने का काम करेगा। या कह सकते हैं कि ठोस कपूर का ऊर्ध्वपातन में बनना। ठोस कपूर का ऊर्ध्वपातन होना। ठोस कपूर का ऊर्ध्वपातन यानी कि ठोस रहता है कपूर और उसको हम लोग क्या करें?
उसको हम किसी तेल में डाल दें तो उसके धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाती है। तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम लोग ऊर्ध्वपातन, जो कि हमारा ऊष्माशोषी, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी, और जिसमें जो है ऊष्मा की निमुक्त हो या उत्सर्जित हो, जिसमें से ऊष्मा बाहर हो, ऊष्मा क्षेपी कहलाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें प्राकृतिक गैस का डलना ये। उसके बाद ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। वह अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जैसे कि हम ले लेते हैं M2M प्लस O2, तो ये बनाने का काम करता है 2MO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर कह सकते हैं कि H2 प्लस O2 से ये बनाने का काम करता है H2O। ये एक जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वैसा अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, उससे अभिक्रिया करके जो बनाता है वो ऑक्सीकरण। जैसे कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा तो 2Mg बना रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा तो H2O बना रहा है। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसे बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पुनः अभिक्रिया करता है, पुनः ऑक्सीजन से संयोग करता है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उम्मीद है कि आप सभी को यह पूरी तरह से वीडियो अच्छी लगी होगी और क्लास समझ में आती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। धन्यवाद आज के लिए क्लास को देखने के लिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।